हेलो डियर स्टूडेंट, तो आ चुके हैं आपके लिए क्लास 10 की जो हमारी सीरीज चल रही है। चैप्टर नंबर 3 हम कंप्लीट कराएंगे उसी में। तो इससे पहले की वीडियो में हमने 3.2 के जो पहले और दूसरे क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम इसे भी कंप्लीट करेंगे, कवर करेंगे इसे। तो क्वेश्चन नंबर के कई पार्ट है। उसमें पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट वो कह रहा है कि दो नंबर है, उनका जो डिफरेंस है 26 है। दो संख्या मतलब 26 दे रखा है, और उसने जो एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी दे रखी है। मतलब एक संख्या दूसरी जो संख्या है उसकी 3 टाइम्स है। तो उन्हें ज्ञात करना है। और तुम्हें पता है, हम इस प्रश्न इस एक्सरसाइज को प्रतिस्थापन से करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो कैसे करेंगे देखो, आइए समझते हैं। अब देखो हम क्या करेंगे। सबसे पहले हमें एक मान लेते हैं कि पहली संख्या क्या है? पहली संख्या हो गई x, ठीक है। और दूसरी जो संख्या है उसे y मान लेते हैं, ठीक है। y मान लेते हैं, ठीक है। और उसने क्या बोला? अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी है? 3 गुनी। तो मतलब x बराबर 3y, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। और एक बोल रहा है दोनों संख्या में जो डिफरेंस है वो कितना? 26। एक इक्वेशन ये होगी, ठीक है। हमें x की वैल्यू पता है और a की। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन की वैल्यू को इक्वेशन नंबर इसमें रख देंगे। इसमें जब रखेंगे x जगह क्या रखेंगे? 3y माइनस y इक्वल 26, ठीक है। तो यहाँ से 3y माइनस y 2y 26। जो y की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 13। इसे वापस रख देंगे फर्स्ट में। फर्स्ट में जब रखेंगे इसे तो कितना हो जाएगा? x इक्वल टू 3y। x की जो वैल्यू होगी 3 × 13 हो जाएगी, 39 होगी। अब देखो ये x और y की वैल्यू होगी। ये कितना है? एक जो दूसरी संख्या पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 टाइम्स हो गई, 3 गुनी, और दोनों का जो डिफरेंस है 26 है। तो हम इक्वेशन को सेटिस्फाई करा। तो ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा। अब ऐसे दूसरा क्वेश्चन करेंगे 3। तो जैसे अब दूसरा क्वेश्चन आप देखो दोस्तों, तो इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या है? तो संपूरक कोण, बड़ा कोण छोटे से 18 डिग्री रख देते हैं, ठीक है। तो उसे क्या करना है? संपूरक कोण क्या होते हैं? ऐसे दो कोण जिनका जो सम है वो 180 है, वो 180 डिग्री। तो इनमें x और y की जो सम है वो 180 डिग्री दे रखा है, और दो एंगल है। तो उन्हें ज्ञात कैसे करेंगे? देखो जैसे बड़ा तो छोटा एंगल मान लेते हैं। देखो जैसे मान जो छोटा वाला छोटा एंगल कितना? x डिग्री, ठीक है। और बड़ा वाला जो एंगल है हो जाएगा y डिग्री, ठीक है। तो इनमें क्या देगा? एक तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बड़ा कोण क्या है? y। वो छोटे से कितना देते हैं? 18 डिग्री। तो इसमें 18 प्लस कर देंगे, इसे इक्वेशन नंबर दे देंगे फर्स्ट। और दूसरा क्या बोल रहा है? और एक कंडीशन ये होती है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं उनका होता है 180 डिग्री सम। वही तो होते हैं संपूरक कोण नहीं तो बोलते हैं। तो जैसे अपन इसे इक्वेशन दे देंगे सेकंड। अब देखो y की इस वैल्यू को इस इक्वेशन में रख देंगे, ठीक है। तो x प्लस y की वैल्यू कितनी? x प्लस 18 इक्वल टू 180, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 2x। 18 यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 162। जो वैल्यू निकालेंगे वो हो जाएगी 81, ठीक है। और जब इसी वैल्यू में इसमें रख देंगे y में, तो ये हो जाएगी y इक्वल टू 80 प्लस 18, ये हो जाएगी 99 डिग्री। तो x और y दोनों एंगल की वैल्यू ये
से हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखो तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है एक क्रिकेट टीम का कोच था, उसने 7 बल्ले 7 बैट और 6 बॉल्स 3,800 में खरीदी, ठीक है, मतलब 3800 में खरीदी। तो उसने दोबारा गया उसी दुकान पर, तो उसने 3 बल्ले और 5 गेंद कितने में 1750 रुपये में खरीदी। तो उसने पूछा प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का जो प्राइस ज्ञात करना है हर एक का। तो हम क्या करेंगे, तो देखो हम क्या करेंगे, मानो एक बल्ले का मूल्य कितना, प्राइस ऑफ ए बैट X रुपये, ठीक है, एक गेंद का मान Y, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है ये समझो सबसे पहले, ठीक है। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि उसने 7 बल्ले खरीदे, जब एक बल्ले का मूल्य X रुपये तो 7 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा 7X। जब एक गेंद का मूल्य 6 Y रुपये तो 6 गेंद का मूल्य हो जाएगा 6Y। उसने दोनों कितने खरीदे 3800, ठीक है। इसे एक क्वेश्चन दे देंगे फर्स्ट। एक उसने क्या बोला, फिर बाद में उसने 3 बल्ले खरीदे, 5 गेंदें खरीदी, कितने रुपए में 1750 में। इसे दे देंगे एक क्वेश्चन से। अब हमें क्या करना है, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे, ठीक है। सॉरी यहाँ तो हमें किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी। तो कैसे करेंगे, मान लो हमने यहाँ से कर लिया, जैसे हो गया 7x, इसका क्या हो जाएगा 3800 माइनस 6y। x क्या वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 3800 माइनस 6y अपॉन 7। इस वैल्यू को रख देंगे किसमें, सेकंड में, क्या हो जाएगा, देखो इसे क्वेश्चन कुछ ले लेंगे, a ले लेंगे, इसलिए रखेंगे x की जगह 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y इक्वल टू 1750। ये क्या करेंगे, ये हो जाएगा, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा 400 माइनस 18y और प्लस 7y प्लस 35y। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले जाएंगे, ये कितना हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना है माइनस 18y 15y, तो ये हो जाएगा 17y इसमें 12,250 माइनस 11,400, ठीक है। y की वैल्यू होगी तो 17y की वैल्यू हो जाएगी, जब इसमें से माइनस करेंगे 0 5 और ये हो जाएगा हाँ, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 850 अपॉन 70, ये हो जाएगा 50। x y की वैल्यू है 50, इसी वैल्यू को हम रख देंगे a में, पुट इन a क्या था, a तो था x इक्वल टू 3800 माइनस 6y, y की वैल्यू कितनी है ये 50, ठीक है, अपॉन 7। तो ये हो जाएगा 3800 माइनस 300 अपॉन 7, तो ये हो जाएगा 3500 अपॉन 7 500। जो एक बैट की जो कीमत है वो 500 रुपये और एक बॉल की कीमत है वो 50 रुपये, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। तो अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है दोस्तों, तो ये कह रहा है कि एक नगर है और इसके टैक्सी के बारे में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो उसका मतलब है कि एक टैक्सी है वो क्या, जो सवारी का जो उसका रेट है वो बोलता है कि अगर आप बैठोगे इतने रुपये तो फिक्स हैं, इसके अलावा क्या है जितनी किलोमीटर आप दूर चलो उसके हिसाब से ले जाएंगे। मान लीजिए उसने बोला है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है और 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये है।
नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर, मतलब उसका फिक्स प्राइस क्या है और 1 किलोमीटर के लिए वो कितना रुपए लेता है वो फाइंड आउट करना है। तो उस और आगे पूछा एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए हमें कितने भाड़ा देना पड़ेगा। तो क्या है, मान लो जो फिक्स प्राइस है, फिक्स रेट है, नियत भाड़ा वो हो गया हमारा x रुपये, और प्रति किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर के लिए कितना हो गया प्रति किलोमीटर, वो मान लिया हमने y रुपये। ठीक है, अब क्वेश्चन को समझना। एक आगे बैठा, उसे 10 किलोमीटर दूरी तय करनी थी उस टैक्सी से, तो x रुपये तो फिक्स है, वो लेगा ही लेगा, प्लस में 1 किलोमीटर जितनी किलोमीटर दूरी चली है उसने प्रति किलोमीटर 10 बाई, तो उसने मिलाकर कितना दिया 105 रुपये। ठीक है, समझना इक्वेशन तो ये बनी। फिर अगली चली वो कितना चला आगे, फिर चला वो 15 किलोमीटर, तो x को वैल्यू ले गई है, तो वो 15 किलोमीटर के लिए दिए उसने 155 रुपये। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर, अब इस इक्वेशन में से हम निकालेंगे x की वैल्यू, तो x की जो वैल्यू निकालेंगे वो हो जाएगी 105 माइनस 10। ठीक है, इसे इक्वेशन दे देंगे a, इस वैल्यू को कहां रख देंगे हम इक्वेशन नंबर सेकंड में। इक्वेशन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, x की वैल्यू आ गई 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155। इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5y प्लस 105 इक्वल टू 155। 5y के लिए कितना हो जाएगा 155 माइनस 1, तो y 5y की वैल्यू आ गई 50 और y की वैल्यू आ जाएगी 50 अपॉन 5 इक्वल टू 10। तो 1 किलोमीटर के लिए कितना रुपए लेता है, चार्ज करता है 10 रुपए। इसे फिक्स प्राइस के लिए उसे रखते हैं इसमें x इक्वल टू 105 माइनस 10 y, 10 y की वैल्यू कितनी आई है 10। ठीक है, तो ये होगा 105 माइनस 100 5 रुपये। ठीक है, फिक्स प्राइस उसका 5 रुपये। ठीक है, अब एक आगे क्या कह रहा है, ये तो हमारी जो x और y की वैल्यू, अगले क्वेश्चन में आगे बोल रहा है एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर दूरी के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो देख 5 रुपये तो फिक्स लेगा प्लस 25 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के लिए कितना देना पड़ेगा 10 रुपये। ठीक है, इसे सोल्व कर दो तो ये कितना आ जाएगा 5 प्लस 250 और ये हो जाएगा 255। तो उसे उस व्यक्ति को 25 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए 255 रुपये देने पड़ेंगे टैक्सी वाले को। अब ऐसे ही अगला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पांचवा क्वेश्चन, कोई वेरिएबल है फ्रैक्शन है दोस्तों, तो उसके जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है आंसर, उसमें दो जोड़ने पर वो जब होती है नया ट्रांसफॉर्मेशन होता है उस फ्रैक्शन में, तो क्या हो जाता है वो 9 में 11 हो जाती है। और ऐसे ही फिर अगर उसमें दूसरी बार में दोनों में अंश और हर में 3 जोड़ने पर वो 5 बटे 6 हो जाता है, यानी 5/6। तो वह हमें फ्रैक्शन क्या करनी है, फ्रैक्शन में क्या होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है ना, तो मान लेते हैं जो भिन्न है फ्रैक्शन है वो क्या है x अपन y है, आंसर में होती है ना, ऐसे तो होती है। तो अब केस फर्स्ट क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि दोनों में आंसर कितना जोड़ते हैं 2। ठीक है, तो वो कितना हो जाती है 9/11। अब केस सेकंड सुनो, केस सेकंड क्या कह रहा है, अगर दोनों 3 जोड़ दें, इसमें भी 3 और इसमें भी 3, तो कितना हो रही है वो 5/6। x और y की वैल्यू ज्ञात करके फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी, तो कैसे करते हैं, ऐसे कर सकते हैं, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 11x + 22 = 9y + 80। इसे सॉल्व करके हो जाएंगे 11x - 9y अपॉन में ये हो जाएगा -4। ठीक है, तो अब हम निकाल लेंगे किसकी वैल्यू, 11x = 9y - 4, x की वैल्यू हो जाएगी 9y
-4 अपॉन 11 ऐसे रख देंगे। इसे दूसरे इक्वेशन में रख देंगे x के, तो अभी हम इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। पहले ये हो जाएगी 6x प्लस 18 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5y प्लस 15, ये हो जाएगी 6x माइनस 5y, ये ले आएंगे तो ये माइनस कर देंगे तो प्लस 3 हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसे रख दो x के, ये हो जाएगी x इस जगह रख देंगे 9y माइनस 4 अपॉन 11 माइनस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसे सॉल्व कर देंगे 54y माइनस 24 माइनस 55y, क्योंकि ये इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 33 इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करेंगे, ये कितना है 54 और माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का y। ठीक है, और ये क्या है माइनस 24 प्लस, क्योंकि प्लस का बड़ा है तो साइन बढ़ाएगा, कितना आएगा ये आ जाएगा प्लस का 9 इक्वल टू 0। ठीक है, जब माइनस y इक्वल टू माइनस 9, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 9। अब इस y की वैल्यू को रख देंगे इसमें, क्या है x इक्वल टू 9y माइनस 4 अपॉन 11, y की वैल्यू कितनी आई है 9 माइनस 4 अपॉन 11, ये हो जाएगी 77 अपॉन 11। तो 7 x की वैल्यू कितनी आ गई 7 और y, जब तो हमारी फ्रैक्शन क्या बनेगी 7/9। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। धन्यवाद।